विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो राजीव, अब यहाँ पर जरा बीजेपी की स्थिति थोड़ा सा समझा दीजिए। पहले तो शंकराचार्य का विवाद, उसको लेकर बीजेपी में दो फाड़, यूजीसी को लेकर भी जिस तरह से यहाँ किरकिरी होती हुई बीजेपी की नजर आई। अब दूसरा, यहाँ पर हालांकि दो फाड़ बीजेपी नेताओं में, और यहाँ तक कि जो सहयोगी है वो भी सवाल उठाने लगे। अब ये जो विवाद जिस तरह से बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, अयोध्या की तस्वीर, केपी मौर्य के सामने दो बीजेपी नेता लड़ रहे हैं, इधर स्वतंत्र देव सिंह को ही एक विधायक, उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी के विधायक उन्हें बंधक बनाते नजर आ रहे हैं। ये चल क्या रहा है बीजेपी में? ये 2027 बहुत मुश्किल हो गया है। पीडीए की राजनीति की काट नहीं निकाल पा रही है क्या बीजेपी? देखिए, मसला तो ये था पूजा की जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वहां पर गए हुए थे और वहां गुड्डू राजपूत जो महोबा के विधायक हैं उन्होंने उनको घेर लिया। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद में योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी, सबसे विश्वासपात और योगी आदित्यनाथ जिनको सबसे ज्यादा मानते जानते हैं, उन मंत्री का नाम स्वतंत्र देव सिंह है। स्वतंत्र देव सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। बावजूद इसके एक बीजेपी के विधायक ने उनके दौरे के दौरान उनके साथ क्या किया, ये वीडियोस में आप देख ही रही हैं, उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से उनको बंधक बना लिया गया। शिकायत ये थी कि गांव वालों की ये शिकायत है कि विधानसभा में और आंकड़ों में स्वतंत्र देव सिंह का मंत्रालय और स्वतंत्र देव सिंह एज ए मंत्री, एज ए मिनिस्टर, महोबा को जल जीवन मिशन के तहत पूरा काम वहाँ पूरा हो चुका है, गांव गांव सप्लाई हो रही है पानी की, ये बातें कही जाती हैं, ये दावा किया जाता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में महोबा में जल जीवन मिशन सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो इसी बात को लेके वहाँ के गाँव वालों ने विधायक को शिकायत की कि किसी भी एक गाँव में भी ये पूरा काम नहीं हुआ है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। और जो गुड्डू राजपूत विधायक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि महोबा जिले के एक भी गांव में दिखा दिया जाए कि वो काम पूरा है कि नहीं पूरा है। और ग्राम प्रधानों ने और ग्रामीणों ने उनको इस बात की शिकायत की, तो वो उनको लेकर के मंत्री जी चाहे आए थे तो वो उन्हीं को फिर वो बातें उनके संज्ञान में लाना चाह रहे थे। गुड्डू राजपूत ने उसके बाद के इंटरव्यू में पूजा ये भी कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद भी सरकार हवा में अगर चल रही है और जमीन पर काम नहीं करेगी तो उसे पता चल जाएगा। ये जो 2024 की यूपी में हार हुई है उसको ये कह देना कि संविधान के नाम पर, संविधान बदलने के नाम पर और इस वजह से वोट नहीं मिले, एक तरफा हुआ, तो वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इसका असर क्यों नहीं हुआ, बगल का ही है मध्य प्रदेश, बिहार में इसका संविधान बदलने का असर क्यों नहीं हुआ, केवल असर उत्तर प्रदेश में हुआ। वो सवाल ये कह रहे हैं कि जमीन पर काम नहीं हो रहा है, अधिकारी गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जमीन पर जो चीजें हैं वो हम लोग विधायक के तौर पर देख रहे हैं, किससे कहने जाए, वो मंत्री है। अभी उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि कल स्वतंत्र देव सिंह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए और अपने आप को वहां से निकलने के लिए उन्होंने उनसे वायदा किया है कि 20 दिन के अंदर महोबा के सारे गांव या जो भी शिकायतें उसको पूरी कर दी जाएंगी। गुड्डू राजपूत ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर 20 दिन के अंदर स्वतंत्र देव सिंह के मंत्रालय ने और उन्होंने महोबा के गांव-गांव की चीजों को अगर सही नहीं कराया तो फिर वो महोबा के ग्रामीणों के साथ आकर लखनऊ में उनका आवास घेर देंगे। अब ये एक घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि कितनी सिर फुटअव्वल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो महोबा एक कोना है और एक कोना है अयोध्या। अब वहां की घटना क्या हुई, केशव प्रसाद मौर्य गए हुए थे, एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वहां के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद थे। सूर्य प्रताप शाही जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तब से वो कृषि मंत्री हैं और वो वहाँ के अयोध्या के प्रभारी मंत्री वो भी मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, उनके कार्यक्रम में संजीव सिंह जिला अध्यक्ष आगे थे, एक सच्चिदानंद नाम के नेता हैं जो बसपा से आए हैं, वो बसपा से चुनाव भी लड़े हैं। उसी कार्यक्रम में आगे आने के लिए उनको हाथ पकड़ के पीछे कर दिया और उनको धक्का मुक्की वहाँ पर हुई और वहाँ जो स्थानीय मेयर थे, विधायक थे, वो सब इस बात पर खिलखिला के हंस रहे थे।
तो ये एक दूसरी स्थिति वहां पर थी। जो घटना घटी है और उसके बाद की जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां के जिला अध्यक्ष है, वो एक तरह से संगठन का सबसे बड़ा पद है जिला अध्यक्ष, एक तरह से क्या है ही, और उनके साथ ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी है, उसका अनुशासन वीडियो पर लोग देख रहे हैं। अब सवाल तीसरा ये उठता है कि यूजीसी का पीडीए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनका पीडीए इतना तेज चला लोकसभा में, और इस समय भी धीरे धीरे अंडर करंट के तौर पर पीडीए इतना तेज चल रहा है कि चुपके से यूजीसी में ओबीसी को जोड़कर ओबीसी को अपने पाले में लाने की एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तो यूजीसी के ये नए रेगुलेशन लाए और फिर अपने ही लोगों से इसका विरोध कराया, फिर अपने ही पक्ष के वकील से इस पर याचिका डलवाई और फिर इसके बाद अपने ही स्टे ले लिया। ये सारी राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए की जा रही है। पूरी जो घटनाक्रम है ये सारा लबोलुबाब इधर है, उधर हिंदुत्व के नाम पर एक शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हैं कि नहीं अभी सवाल है, मगर अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यानी भगवा के खिलाफ भगवा, एक संत के खिलाफ एक संत खड़ा है और वो कह रहे हैं कि मुगलों से भी बुरी स्थिति है उत्तर प्रदेश सरकार की, और अब हिंदुत्व पर ही वो चैलेंज करने के लिए 40 दिन का वो भी समय दे रहे हैं। हर तरफ निशाने पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस समय दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो होने हैं, पश्चिम बंगाल में हेडलाइन में चल रहा है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और अगर राजीव आपको याद भी होगा, कल ही एक पोस्टर भी लगा था कि जो संकेत दे रहा था कि योगी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कल वो पोस्टर भी चस्पा दिख रहे थे लखनऊ में। देखिए वो बहुत तरह की बातें चल रही हैं। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे जो लोकसभा के आए थे, निश्चित तौर पर उसने योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से नीचे तक हिला दिया था। चाहे उसके कोई भी तर्क दिए जाएं कि सांसदों से लोगों की नाराजगी थी या संविधान का मसला बहुत चल गया या कोई भी तर्क दिए जाएं, लेकिन ये बात सही है कि जिस डबल इंजन की बात करके भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी की बात करके वो सब कुछ रहते और नीचे से दरी जनता ने खिसका दी, इसका अंदाजा लगा नहीं। तो उसके बाद के बाई इलेक्शन में शासन प्रशासन ने चुनाव कैसे संपन्न कराए, जो लोग वहां के मतदाता हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। अब उसके बाद अब चुनाव होना है, तो एक बात तो निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के भीतर गुटबाजी नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकती। भयंकर चरम पर गुटबाजी है। ये तो दिल्ली का एक अनुशासन है या दिल्ली का एक डंडा है जिसकी वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अब वो दिल्ली की तरफ से कुछ हल्का किया जा रहा है। ये क्या मामला है कि ये चीजें ऐसे सामने आ रही है जो आज तक सामने नहीं आई। आखिरी वर्ष में ये कोने कोने से जो तस्वीरें और जो बातें और जो बयान और जो सब कुछ आता है, ये उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर इसको देखा जाए, या एक वो कहते हैं ना एक सेफ्टी वॉल। कांग्रेस पार्टी जब बनी थी 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये भी कहा गया कि ये सेफ्टी वॉल्व है, यानी भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा है वो गुस्सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए वो भड़ास निकल जाए, इसलिए इसको बनाया गया है। तो इसीलिए जो अगर जनता का गुस्सा विपक्ष उस मुद्दे को बनाए, इससे अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जन असंतोष को सामने रखें और वो करें। तो ये क्या है, अभी चूंकि ताजा घटनाएं हैं, अभी 2-3 दिन चलिए, तो आज तो